सहकारी उद्यम एवं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंतर की बात करते हैं। डिफरेंस इन कोऑपरेटिव एंटरप्राइज एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो सहकारी उद्यम की बात करें तो इसका जो जन्म या उद्गम सहकारी संगठन समिति या उद्यम का सहकारिता समिति अधिनियम के अंतर्गत जन्म हुआ है, यानी 1912 जो है उसके अंदर। ऐसे ही ज्वाइंट स्टॉक जो संयुक्त पूंजी वाली भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसका उद्भव हुआ है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो सहकारी सदस्यों में न्यूनतम सदस्य संख्या 10 है ना, आवश्यक है। जबकि संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों की बात करें तो जो सार्वजनिक कंपनी की बात करें तो सदस्य संख्या 7 और निजी कंपनी की बात करें तो सदस्यों की संख्या 2 होना आवश्यक है। उद्देश्यों की बात करें, सहकारी उद्यम का उद्देश्य सेवा करना है, जबकि कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना है। जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उनका उद्देश्य विक्रय अंशों का विक्रय की बात करें तो सहकारी संगठन के में अंशों का विक्रय अंकित मूल्य से अधिक नहीं होता है। जबकि कंपनी की बात करें तो कंपनी में अंशों का विक्रय जो अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू से अधिक पर होता है, हो सकता है, यानी डिस्काउंट है, वेट प्रीमियम है। और सदस्यता की बात करें, सहकारी संगठन में सदस्यता प्राय स्थानीय होती है, यानी लोकलिटी की बात होती है। जबकि कंपनी में सदस्यता स्थानीय सीमाओं से भी बाहर हो सकती है, यानी शेयर्स को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और उसका अंशधारी बन सकता है। विशेषाधिकार की बात करें तो सहकारी समितियों को सरकार द्वारा अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जैसे पंजीयन शुल्क नहीं होना, मुद्रांक शुल्क नहीं होना आदि। इधर बात करें, जबकि कंपनी को सरकार द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, इसके अलावा इन पर सख्त नियंत्रण भी रहता है। प्रबंध में अधिकार की बात करें कि सहकारी समिति में प्रशासन या प्रबंध पर भी सभी सदस्यों का समान अधिकार होता है, इसलिए प्रत्येक सदस्य प्रबंध में भाग लेता है। जबकि कंपनी द्वारा प्रबंध अंशधारियों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों उनके द्वारा जो संचालन जिनको कहते हैं द्वारा किया जाता है। सेवा की भावना की बात करें तो सहकारी संगठन में व्यापार के अतिरिक्त सेवा की भावना भी निहित होती है। वे वफादारी, भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, सम्मिलित विचार उत्पन्न करती है। जबकि बात करें कंपनी व्यापारिक संस्था एवं इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है, इसलिए यह सेवा की भावना से बिल्कुल परे दूर रहता है। अंश पूंजी की बात करें कि सहकारी उद्यम में अंश पूंजी का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि कंपनी में अंश पूंजी होती है जिनका अंशों में विभाजन करना आवश्यक है। मतदान की बात करें कि सहकारी समिति में मतदान सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, जबकि कंपनी में अंशों पर संख्या पर निर्भर करता है और प्रति अंश के लिए एक मत देने का अधिकार होता है, यानी जो मतों की संख्या जिसने ज़्यादा ले रखी है वो जितना। हिस्सेदारी की वापसी की बात करें कि सहकारी समिति में यदि कोई सदस्य उसकी सदस्यता छोड़ना चाहता है तो समिति उसका हिस्सा उसे वापस कर देती है, जो शेयर है वह वापस कर देती है। जबकि कंपनी अपने जीवन काल में किसी सदस्य की अंश पूंजी को वापस नहीं कर सकती, किंतु हाँ, सदस्य अपने अंश का हस्तांतरण किसी अन्य के पक्ष में कर सकता है। ये भी हमने देखा कि अगर सार्वजनिक कंपनी है तो कर सकते हैं, निजी कंपनी है तो उसमें प्रतिबंध होता है।